हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको जानकारी प्रदान की थी कि हमारे भूगोल विषय का पहला पार्ट समाप्त हो चुका है और आज हम सेकंड पार्ट को प्रारंभ करने जा रहे हैं। भूगोल विषय का अपने कक्षा 12 के अंतर्गत जो पहला पार्ट था वो विश्व के भूगोल से संबंधित था और हमने उस वैश्विक भूगोल में विश्व के विभिन्न देशों, जनजातियों, विश्व के विभिन्न रेल मार्ग, जल मार्ग आदि की चर्चा हमने की। हमने विश्व के विभिन्न देशों में मौजूद उद्योगों एवं कृषि कार्य का भी अध्ययन किया। यहाँ तक कि वैश्विक व्यापार को देखते हुए हमने वैश्विक पर्यावरण में होने वाली समस्याओं के बारे में भी जाना। विभिन्न बातों का अध्ययन करते करते आज हम नए सफ़र की ओर चल रहे हैं और ये हमारा नया सफ़र भारत के भूगोल से संबंधित होगा। इस भारत के भूगोल के अंतर्गत हालांकि देखा जाए तो बातें वही हैं जो वैश्विक भूगोल में शामिल की जाती हैं, जैसे वही जनसंख्या, साक्षरता, नगरीकरण, व्यवसाय, ऐसे तमाम चीज़ों की बातें वही आएंगी। लेकिन अंतर सिर्फ इतना सा होगा कि जहाँ पिछले पार्ट में हमने जो भी अध्ययन किया वो विश्व को संबंधित करते हुए किया था, जबकि यहाँ हम जो अध्ययन करेंगे वो भारत से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो आता है आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़े। हमारे भारत देश के अंतर्गत प्रति 10 वर्ष के पश्चात जनगणना होती है और इस जनगणना के आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। 2011 के अंतर्गत जनगणना जो हुई उसके हमारे आंकड़े मौजूद हैं। अगली जनगणना 2021 में होगी। लेकिन बात करें हम 2011 की जनगणना से संबंधित आंकड़ों की, तो देख सकते हैं आप कुछ आंकड़े। ये हमारा लेसन 13वां और 14वां है। हालांकि शुरुआत 13वें लेसन से ही होगी, लेकिन इन दोनों लेसनों में आने वाले विभिन्न आंकड़े आपको एक साथ लिखवाए जाएंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले वर्ष 2011 की जनगणना से संबंधित जो आंकड़े हैं, भारत की जनसंख्या दिखाई गई है 121.02 करोड़। ये वैश्विक स्तर पर अगर हम बात करें तो भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा आता है जनगणना के मामले में। भारत 2011 के तहत 121.02 करोड़ जनसंख्या के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर था, जो अब लगभग बढ़कर 135 करोड़ हो चुकी है। नए डेटाज नेक्स्ट ईयर मौजूद होंगे
जब जनगणना होगी, लेकिन अभी एक कल्पना के अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि जनसंख्या हमारी जो है वर्तमान में 121.02 करोड़ हो चुकी है, जो 2011 के अकॉर्डिंग है। बात करें अगर आगे भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत विश्व में अपना 7वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या के लिहाज से भारत अपना दूसरा स्थान रखता है। जनसंख्या के लिहाज से यदि हम बात करें तो पहले स्थान पर चीन आता है और दूसरे स्थान पर भारत आता है। लेकिन अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो पहले स्थान पर रूस है, अर्थात विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रूस का है। उसके बाद कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और तत्पश्चात भारत। ये वो 7 विश्व के बड़े देश हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से आप देख सकते हैं सामने कि सबसे पहला स्थान जो आता है वो रूस का आता है, दूसरा स्थान कनाडा है, तीसरा स्थान चीन के क्षेत्रफल के लिहाज से, फिर अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में जो आता है हमारा 7वें नंबर पर वो है भारत। तो क्षेत्रफल के लिहाज से 7वां स्थान और जनसंख्या के लिहाज से विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। आगे यदि हम बात करें विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.4% है, यानी भारत विश्व के 2.4% हिस्से में समाहित है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या आपको लिखवाई गई है लगभग 19 करोड़ 95 लाख। ये जनसंख्या पिछले आंकड़ों के हिसाब से पाकिस्तानी जनसंख्या से ज़्यादा है। पाकिस्तान की जनसंख्या पिछले आंकड़ों के तहत लगभग 18 करोड़ है, हालांकि वर्तमान में लगभग 22 करोड़ हो चुकी है पाकिस्तान की जनसंख्या। तो जब पाकिस्तान की जनसंख्या बढ़ी तो स्वाभाविक सी बात है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी आंकड़ों में वृद्धि हुई होगी। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या पाकिस्तान से अधिक, यानी हमारा एक राज्य इतनी जनसंख्या समेटे हुए है जितनी जनसंख्या पड़ोसी मुल्क के पास है। यानी पाकिस्तान की जनसंख्या हमारे एक राज्य की जनसंख्या से भी कम है। ऐसे में आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि भारत जनसंख्या के मामले में किस तीव्र गति से वृद्धि कर रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक समय ऐसा भी आएगा जब भारत जनसंख्या के लिहाज से पहले स्थान पर होगा और उसका यह रिकॉर्ड
कोई अन्य देश तोड़ पाने में असफल रहेगा। अर्थात भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश था, तो वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, जिसकी जनसंख्या 6,07,688 आप देख सकते हैं सामने। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे कम जनसंख्या जिस राज्य की है वो सिक्किम है। भारतीय जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर 21.44% रहा, यानी भारत ने जो 10 साल में जनसंख्या के अंतर्गत वृद्धि की है वो 21.44% की दर से की है। वहीं बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अर्थात 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 382 व्यक्ति निवास करते हैं, जो अपने आप में काफ़ी अधिक है। जैसा हमने विश्व के भूगोल में पढ़ा था, कुछ ऐसे भी देश हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है या उससे भी कम। यानी ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने जानकारी हासिल की, हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया का घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम, यानी क्षेत्रफल अधिक और जनसंख्या कम, जबकि हमारे यहाँ क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या अधिक है। सर्वाधिक जनघनत्व जिस राज्य में पाया जाता है, आप देख सकते हैं 8वें नंबर पॉइंट पर ये बिहार में पाया जाता है, जबकि सबसे कम जनघनत्व जो पाया जा रहा है वो अरुणाचल प्रदेश में है। आप भारतीय राज्यों के मध्य ही असमानता को देख सकते हैं कि दोनों ही राज्य लगभग पूर्वोत्तर राज्यों में शामिल हैं। हालांकि बिहार पूर्वोत्तर राज्यों में नहीं आता, लेकिन फिर भी दोनों का एरिया लगभग कुछ हद तक हम कह सकते हैं एक समान दृष्टि में ही है। जहाँ बिहार 1102 व्यक्तियों को समेटे हुए है 1 वर्ग किलोमीटर में, तो अरुणाचल प्रदेश से 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही उसका जनघनत्व है। तो जो भारतीय राज्यों में जनसंख्या के मामले में काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता है। अब ये विभिन्नता क्यों आती है, क्या है कारण कि किसी राज्य में जनसंख्या अधिक और किसी राज्य में कम, इसकी चर्चा तो हम आगामी टॉपिक में करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हमारे आंकड़े देखें। आप देखिए 10वें नंबर पॉइंट पर कि भारत की साक्षरता दर 74.04% है, लेकिन कहीं कहीं आपको ये आंकड़े बदले हुए दिखाई देंगे साक्षरता संबंधित। कुछ किताबों में ये आंकड़े 73% दिए गए हैं कि भारत की साक्षरता दर 73% है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो भारत की साक्षरता दर 74.04%। 11वें पॉइंट पर चलते हैं कि भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, जहाँ 93.91% लोग शिक्षित हैं, जबकि न्यूनतम साक्षरता जिस राज्य में पाई जाती है वो बिहार है, जहाँ 63.82% लोग ही शिक्षित हैं। यानी बिहार में आप देख सकते हैं स्थिति खराब है। बिहार का जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी लोगों की संख्या अधिक, तो वहीं बिहार की साक्षरता दर भी निम्न बनी हुई है। केरल इस मामले में सबसे आगे है। केरल की साक्षरता दर 93.91% है। हमारे देश के अंतर्गत महिला और पुरुषों के साथ शुरू से ही भेदभाव किया जाता रहा है। पुरुषों को ज़्यादा सुविधाएं और आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाते हैं,
जबकि महिलाओं को ऐसे कामों में हतोत्साहित या निराश किया जाता है, जिसका सीधा असर आप साक्षरता पर देख सकते हैं कि भारत की पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, तो वहीं 14वें पॉइंट पर आप देखें महिला साक्षरता दर सिर्फ 65.46% ही है। यानी भारत के पुरुष और महिलाओं की साक्षरता में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। कारण है आज भी माता पिता बालिकाओं को शिक्षित करने से परहेज करते हैं, उन्हें विद्यालय नहीं पहुंचाया जाता या पढ़ाया जाता है तो बहुत कम, ऐसी स्थिति में बालिकाएं पिछड़ती चली जाती हैं। यही कारण है कि देश का लिंगानुपात भी काफ़ी निम्नतम बना हुआ है। 1000 पुरुषों पर आप देख सकते हैं 940 महिलाएं हैं, अर्थात 60 महिलाएं सीधे सीधे पुरुषों के मुकाबले कम पाई जाती हैं। कारण है बालिकाओं को जो अवसर मिलने चाहिए, उन्हें जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो उन्हें नहीं मिल पाती। माता पिता बालिकाओं का जन्म होने से पहले या जन्म होने के बाद उनको मार देते हैं, जिससे निरंतर बालिकाओं में कमी आ रही है। हालांकि एक लिहाज से देखें तो ये आंकड़ा काफ़ी हद तक सुधरा भी है। पहले लिंगानुपात 927 था, जो बढ़कर अब 940 हुआ। यानी लोगों में जागरूकता ने जन्म तो लिया, लेकिन अभी भी वो स्थिति नहीं उत्पन्न हो पाई जो होनी चाहिए, अर्थात आज भी महिलाएं पुरुषों के पीछे ही हैं। उसी के साथ देखें अगले 2 पॉइंट कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आप देख सकते हैं 16वें पॉइंट को, केरल है। यहाँ की साक्षरता दर भी अधिक, तो यहाँ का लिंगानुपात भी अधिक है। यानी यहाँ आप देखें 84 महिलाएं ज़्यादा हैं पुरुषों के मुकाबले। देश के अंतर्गत महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन पर्टिकुलर इस राज्य की बात करें, केरल राज्य की, तो यहाँ साक्षरता दर के साथ साथ महिलाओं की संख्या में भी काफ़ी हद तक सुधार है। तो अपने आप में एक मिसाल बना हुआ है ये देश के लिए। केरल राज्य दक्षिणतम राज्य है सबसे, और ये दक्षिणतम राज्य पूरे देश के लिए एक विशेष रूप से उदाहरण बनकर उभरा है। यानी जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात, हर चीज़ को इसने इस तरह से व्यवस्थित किया हुआ है कि देश के अनेक राज्यों को इस राज्य से प्रेरणा लेनी चाहिए। वहीं न्यूनतम लिंगानुपात जिस राज्य का है वो हरियाणा है, जहाँ की साक्षरता दर जहाँ का लिंगानुपात 877 है। वास्तव में हरियाणा की स्थिति लिंगानुपात के मामले में बद से बदतर होती चली जा रही है। जहाँ बालिकाओं को जन्म लेने दिया ही नहीं जाता, उन्हें जन्म लेने से पहले या जन्म लेने के तुरंत पश्चात मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन फिर भी आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली और आधुनिकता के साथ जुड़कर कुछ सुधार यहाँ पर भी हुआ, लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों के मुकाबले ये राज्य काफ़ी पिछड़ी हुई अवस्था में माना जाता है। तो आज हमने भारत की जनगणना से संबंधित कुछ आंकड़ों की चर्चा की। इससे संबंधित अन्य बातों का अध्ययन
हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।